देखो अभी कल हम लोगों ने क्या सीखा था, वर्टिकल बैलेंस शीट। आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट। आप जब फाइनल अकाउंट बनाते हो तो आप वहाँ पे क्या बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। ये दोनों आपको क्या बताता है? क्या बताता है? कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, मतलब साल भर में आपने क्या कमाया वो देता है ना। आपने कैसा परफॉर्म किया, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा आएगा, बुरा परफॉर्म किया, मैनेजमेंट बराबर नहीं है तो क्या होगा? लॉस आएगा, है ना, या फिर कम प्रॉफिट आएगा। और उसके बाद हम लोग क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या है? पोजीशन हमारी दिखाता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है। ये तो हम लोग कल सीख चुके हैं। आज अपने को ये सीखना है, इसको कौन से फॉर्म में रखना है। हम लोग जो बनाते हैं वो ये फॉर्म होता है, इसको टी फॉर्म बोलते हैं, या फिर कौन सा फॉर्म बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्म। टी फॉर्म या फिर हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्या होता है? क्रेडिट। ये ट्रेडिंग अकाउंट, और इसके नीचे क्या बनाते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबको फाइनल अकाउंट आता है, बराबर है। ये हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। अब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के सारे आइटम हम लोग क्या करेंगे? वर्टिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। कैसे? ध्यान से देखो। ट्रेडिंग में क्या क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या होता है बोलो। यहाँ पे डेबिट में क्या होता है? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस। यहाँ पे क्या रहता है? बाय, सेल्स, और क्या रहता है? क्लोजिंग स्टॉक इधर रहता है, बराबर है। फिर वेजेस वगैरह, मतलब जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं? ट्रेडिंग होते हैं, है ना। फिर बिजनेस को ऑपरेट करने का, देखो हर एक बिजनेस का अपना क्या होता है? कुछ फिक्स खर्चा होता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंस? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आपको यहाँ पे मिलेगा, ऐसा होता है। तो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो फिक्स होते हैं, बिजनेस में करना ही पड़ते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस अनवांटेड होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, फिर भी हो जाते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर इनकम, है ना। बताऊंगा अभी यहाँ पे आगे। तो फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? सैलरी, ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी वगैरह होता है, बैंक चार्जेस, है ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। उसके बाद क्या रहता है? एडवर्टीजमेंट वगैरह रहता है। वो सब कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। जैसे इनकम ऑन कोई बिजनेस है, समझो समझो मार्कर का ही बिजनेस है, वो फ्लाइंग मार्कर तुम लोग को बताया था, ठीक है। तो समझो मार्कर का बिजनेस है, तो मार्कर सेल करेंगे ना, तो मेन मार्कर को हमने बनाया और हमने क्या किया? सेल कर दिया, तो सेल्स में आ जाएगा, ये मेन इनकम हो गया। फिर उसके अलावा हमने क्या किया? कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट करके रखा है, तो उस पर अपने को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ, अपना बिजनेस मार्कर का है कि इंटरेस्ट कमाने का? मार्कर का है ना। फिर भी हमको क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अपने लिए क्या हो गया? एक्स्ट्रा इनकम। उसको क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो वो कहाँ आएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा, बराबर है। तो फिलहाल समझ में आया? चलो अभी क्या करेंगे? जैसे आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है बोलो? कौन सा? सेल्स, ग्रॉस सेल्स। मैंने ग्रॉस सेल्स क्यों लिखा है? क्योंकि सेल्स में से मान लो सेल्स रिटर्न आप माइनस करते हैं, है ना, तो वो यहाँ से क्या होगा? लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको? नेट सेल्स। है समझ में? यहाँ पे नेट सेल्स आपको आ जाएगा। यहाँ पे ग्रॉस सेल्स लिखोगे, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करोगे, तो क्या मिलेगा आपको? नेट सेल्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको बहुत फेमस है, इसको इस तरह से बोलते हैं, कॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉक्स, ठीक है, COGS, कॉक्स। इसमें क्या क्या आता है अभी बता आपको। ओपनिंग स्टॉक, मतलब इसमें ना ट्रेडिंग के सारे आइटम आएंगे, ठीक है। और क्या आएगा? टू परचेजेस, ठीक है, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, रॉयल्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कहाँ आएगा? कॉक्स के अंदर आएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आएगा। फिर इसमें से क्या लेस करते हैं? लेस
क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड ही होता है ना। फिर उसमें से और क्या लेस कर सकते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप वगैरह कुछ है अगर बेचा है, इसमें दिया है क्या, नहीं दिया, चलो जाने दो। तो वो सब हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। परचेज रिटर्न है तो भी यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस कर सकते हैं। तो अपने को क्या मिलेगा, नेट कॉस्ट, है ना, क्या समझ, नेट कॉस्ट। और नेट कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, नेट सेल्स में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी, समझ में आया। ए में क्या था, इनकम, बी में क्या है, कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस किया तो क्या मिला अपने को, ग्रॉस प्रॉफिट मिला। यहाँ पे आएगा अपने को ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फिर इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो मैंने बताया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे क्लासेस है, तो क्लासेस में मेन एक्सपेंसेस क्या होता है, टीचर्स को जो पेमेंट देते हैं वो सैलरी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट का खर्चा, है ना, सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ है तो उसका खर्चा, रेंट हो गया क्लासेस का। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आती है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। ऐसी आ रही है, रेड चलते चलते ब्लू हो गया ठीक है। तो ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस में क्या आता है, सैलरी वगैरह आएगा, इसके भी अंदर एक्सपेंसेस आते हैं, ये हेडिंग है एक्चुअली, तो वो सब हम लोग बाद में सीख लेंगे। फिर ऑफिस एंड एडमिन हो गया, उसके बाद क्या है, फाइनेंस एक्सपेंस ना, फाइनेंस एक्सपेंस हो गया। फिर क्या हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब देखो ऑफिस एंड एडमिन में क्या आएगा, सैलरी आएगा, ऑफिस फर्नीचर है तो उसका डेप्रिसिएशन किधर आएगा, ऑफिस एंड एडमिन में, है ना। ऑफिस इक्विपमेंट है तो भी उसका भी डेप्रिसिएशन किधर आएगा, ऑफिस एंड एडमिन में। फाइनेंस एक्सपेंसेस में क्या होता है, जैसे बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। बैड डेट्स अगर रहेगा तो बैड डेट्स, अगर नॉर्मल बैड डेट्स है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। अगर हैवी बैड डेट्स का लॉस है तो किधर आएगा, वो फाइनेंस एक्सपेंस में आएगा, क्या समझिए। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट, उसके बाद मालूम है डिलीवरी गाड़ी होती है, अपन माल सेल करते हैं, फिर कस्टमर तक माल पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या होती है, डिलीवरी करने के लिए, तो उसका जो गाड़ी का जो डिलीवरी एक्सपेंसेस हो गया। फिर वैन है, डिलीवरी वैन उसको बोलते हैं, उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी कहाँ आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अब ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लोग किस में से माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में। आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट जब टीडी में होता है यहाँ पे लिखते हो ना, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते हो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, है ना। तो यहाँ पे डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आप क्या लिखते हो, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को आप किस में से माइनस कर रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर रहे हो, ऐसा होता है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग क्या करेंगे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिन, फाइनेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, जो भी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिलेगा उसका देखो आइटम होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, सी ना, तो सी माइनस क्या आएगा, डी। तो ये इसका डी है तो ये क्या हो जाएगा, ई, ये एफ, ये क्या हो जाएगा, जी, ये एच,
ये आई और ये क्या हो जाएगा जे। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद बिजनेस में कुछ क्या होते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होते हैं जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इनकम दोनों आपस में क्या होएगा, ऐड होएगा। क्या होएगा, ऐड होएगा, याद रखो। ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन, क्या किसी को लोन दिया है हमने उस पर इंटरेस्ट पे किया तो वो क्या होएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा जो इनकम होते हैं वो किस में आएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ओल्ड फर्नीचर है 10,000 का, उसको बेच दिया 15,000 में, तो 5,000 कमाया ना, तो वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। फिर लेस उसमें से क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, बोलो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, देखो तो क्या एक्सपेंस होगा, या एक्सपेंस तो यहाँ पे भी है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या था बताया, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, लेट, पुरानी फर्नीचर थी 10 का, कितने में बेचा था, 15 में, तो 5,000 कमाया, तो 5,000 कमाया तो क्या हो गया, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन 10 का फर्नीचर अगर 8 में बेचा तो 2,000 का क्या हो गया, लॉस, तो वो किधर आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। समझ में आया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तो क्या मिलेगा अपने को, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं NPBT। क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स माइनस करने का, तो क्या मिलेगा अपने को, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्या बोलेंगे इसको, NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आया कुछ। तो ये था अपना क्या, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको आना बहुत जरूरी है, वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। ये दोनों आएगा तो आगे का कार्यक्रम आपको समझ में आएगा। ठीक है।